बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमाती फैक्ट टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। दोस्तों, तालिबान ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई काबुल पर कर दी है। रात गए ऐसा हमला अफगान तालिबान की जानिब से किया गया है कि इसके बाद चारों नाचार अशरफ गनी हुकूमत को पाकिस्तान से मदद मांगना पड़ी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारी खबर मुस्तनद ज़राए से रिसर्च के बाद बनाई जाती है ताकि हम अपने नाजरीन को सच पर मबनी खबरें दे सकें। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अमेरिका अशरफ गनी से बिल्कुल मुंह मोड़ चुका है और वो सालों पुरानी दोस्तियां अब एक मिनट में धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी हैं, क्योंकि अफगान तालिबान की जानिब से काबुल के कई अहम तरीन इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया गया है और इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि हमें जल्द ही काबुल में तालिबान की हुकूमत नजर आए। एक इंतहाई अहम बयान जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है वो ये है कि हिज़्ब इस्लामी लीडर गुलबदीन हिकमत यार के मुताबिक इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार बज़ाते खुद अशरफ गनी है, क्योंकि एक भी मुआहदे की शिक पर अशरफ गनी की जानिब से अमल नहीं किया गया। इस वक्त भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि अफगान तालिबान पर मुकम्मल काबुल में दाखिल होने पर पाबंदी ही आयद कर दी जाए। अगर हम आपको अंदर की खबर से आगाह करें तो इस वक्त गनी हुकूमत को सबसे बड़ी मुश्किल जो दरपेश है वो ये है कि अफगान फौज के कई अहलकार और इसके अलावा टॉप लीडरशिप तक अफगान तालिबान के साथ जा मिली है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन एहलकारों में बहुत से एहलकार एक लंबे अरसे तक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि अफगान तालिबान भी माजी की रंजिशें भुलाकर इन फौजियों को वेलकम कर रहे हैं, जिसके बायस गनी हुकूमत के हाथ पांव भी फूल चुके हैं। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आपको बताते चलें जो शायद हमारे बहुत से नाजरीन के लिए नई होगी। इस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से काबुल पर शदीद तरीन हमले तो जारी ही हैं, जिसके नतीजे में बहुत से सफारत खाने या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने के काफ़ी करीब हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ काबिल गौर है कि काफ़ी अरसे तक इन सफारत खानों के साथ बहुत से अफगानी लोग काम करते रहे, जिनमें कोई सफारती अमले के तौर पर या फिर ट्रांसलेटर बनकर या फिर किसी तरीके से अमरीकी फ़ौज या गैर मुल्की अमले के साथ मुंसलिक रहे। इस वक्त शायद इतना डर अमरीकी फ़ौज और गैर मुल्कियों को नहीं होगा जितना अफ़गानियों को है। ये लोग धड़ाधड़ सियासी अज़ाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारी बात ख़त्म नहीं होती। हम गुज़िश्ता वीडियोज़ में जिक्र कर चुके हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से इन लोगों को किसी किस्म का हमला न करने की यकीन दहानी करवा दी गई थी, मगर फिर भी इस तरह की हरकतों का मतलब यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। इस वक्त गनी हुकूमत के लिए सूरत हाल ये बन चुकी है कि इन्हें मदद के तमाम दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेटो के सरबराह के एक बयान ने अशरफ गनी की बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी है। नेटो चीफ का कहना है कि हम अफगानिस्तान में 2 दिहाइयों तक सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे, लेकिन अब हमारा ख्याल है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी कैपेबल हो चुकी हैं कि वो खुद से इन हालात का मुकाबला कर सकें। इनका मजीद कहना था कि हम मशवरा तो दे सकते हैं, मगर इन हालात का मुकाबला अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को खुद करना होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी तरफ से अब कोई भी मदद अफगानिस्तान को या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम नहीं की जाएगी। बात सीधी सी है। अमेरिका जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस बारे में सोच रहा है कि किसी तरह यहाँ से सही सलामत जल्द अज जल्द निकल जाया जाए और अपनी तमाम फौज को इनखला के अमल को मुकम्मल किया जाए, और यही अमेरिका कैसे और क्यों कर अफगान फोर्सेस की मदद करना चाहेगा। आखिर कौन सा सवाब इनको इस मदद से मिलेगा। इस वक्त अफगान फोर्सेस के लिए सूरत हाल ये है कि कई सूबों में अफगान तालिबान ने कब्जा कर रखा है और शदीद झड़पें जारी हैं। अशरफ गनी का ख्याल था कि अमेरिका के निकलने के बाद भी किसी न किसी तरीके से हमारी मदद जारी रखी जाएगी, मगर मदद तो दूर, अमरीकी फौज ने पीछे मुड़कर भी न देखा, जिसके बाद अब काबुल जल्द ही गनी हुकूमत के हाथों से निकलता नजर आ रहा है। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।